Hello, Batul. Let's read the question. Question says, mention the cause of ADA deficiency in humans. And second one is, how is gene therapy carried out to treat the patient suffering from this disease? Third question is, state the possibility of permanent cure of this disease. तो यहाँ हमसे 3 क्वेश्चन पूछा है कि मेंशन करना है हमें एडीए डेफिशिएंसी को कॉज ह्यूमन में। दूसरा हमसे पूछा है कि जीन थेरेपी कैसे कैरी आउट करके हम ट्रीट कर सकते हैं जो पेशेंट है वो एडीए डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं। तीसरा कि इस एडीए डेफिशिएंसी का परमानेंट क्या क्योर हो सकता है। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हो जाएगा जीन थेरेपी। अब सबसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि जी एडीए डेफिशिएंसी हो रही है। तो कॉज हो एडीए डेफिशिएंसी इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एडीए डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो एडीए डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू म्यूटेशन इन एडीए जीन। तो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है क्या हो जाता है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है एडीए में। एडीए डेफिशिएंसी में क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है एडीए जीन के अंदर, जिससे क्या हो जाता है कि बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम जिसको कहते हैं एडियोसिन डीएमिनेज, ये क्या हो जाता है, ये बॉडी में नहीं बन पाता। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है इस एंजाइम के बिना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बॉडी में वाइट ब्लड सेल के अंदर बनने लग जाता है। सो विदाउट दिस एंजाइम टॉक्सिक सब्सटेंस दी वाइट ब्लड सेल्स, इसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनने लग जाता है इन वाइट ब्लड सेल में, और ये इससे कंडीशन अराइज हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्किड। स्किड का फुल फॉर्म क्या होगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब हम जीन थेरेपी सेकेंड पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के, जीन थेरेपी फॉर एडीए डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या एडीए डेफिशिएंसी के लिए क्या जीन थेरेपी होगी कि हम इसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी है, मतलब एडीए एंजाइम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेल का कलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सेल का कलेक्शन करेंगे। इसमें क्या होगा कि डॉक्टर जो होंगे वो टी सेल को लेंगे पेशेंट के बोन मैरो से। तो कनेक्शन ऑफ टी सेल फ्रॉम पेशेंट्स बोन मैरो। अब क्या होगा सेकेंड कि इसमें जीन का इंसर्शन होगा। सेकेंड पार्ट है जीन इंसर्शन। जीन इंसर्शन में क्या होगा
कि इन लैब के अंदर इन सेल्स के अंदर क्या होगा, हेल्दी एडीए जीएनए इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जीन इंसर्शन इन द लैब, और रेट्रोवायरस का यूज़ करेंगे हम क्योंकि ये डीएनए जीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की यहाँ पे के थ्रू जीन थेरेपी कंडक्ट किया जाता है। तो इन द लैब रेट्रोवायरस is used to insert healthy ADA gene into these cells. अब तीसरा है कि ये हेल्दी सेल्स जो हमने मतलब मैनिपुलेशन करके जो भी जीन्स में बनाई, इसे हम वापस से क्या कर देंगे, री इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो री इंट्रोडक्शन क्या होगा कि ये जो मॉडिफाइड सेल है इनको क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे पेशेंट की बॉडी में। तो दिस मॉडिफाइड टी सेल्स से हम क्या कर देंगे, इंजेक्टेड बैट into the patient's body. अब क्या होगा कि ये जो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो हमने री इंट्रोडक्शन और मैनिपुलेशन करा है जीन का, तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि सेल्स हैं ये वापस से एडी एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे और इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे। तो सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस करेगी, एडी एंजाइम। और एडी एंजाइम क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा फिर से इम्यून सिस्टम में। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इसका ये जो जीन थेरेपी है इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं ये होगा कि ये टेम्पररी है, हमें इसे बार बार निकालना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा सेल को, फिर रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जीन मैनिपुलेशन के बाद। लेकिन इसका परमानेंट क्योर क्या हो सकता है, इसका परमानेंट क्योर हो सकता है कि हम हम जीन मैनिपुलेशन और इसको रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह कि जो जीन है उसको हम आइसोलेट करें और उसके बाद में बोन मैरो सेल्स जो प्रोड्यूस करी है को उसको रीइंट्रोड्यूस कर दें एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो हम ये प्रोसीजर कर रहे थे, हम क्या करें कि जीन आइसोलेटेड फ्रॉम bone marrow cells producing जो एडीए जीन है उसे हम क्या करें, इंट्रोड्यूस इन दी जो सेल निकाल रहे थे पहले बाहर पेशेंट की बॉडी से टी लिम्फोसाइट्स को, फिर उसके अंदर जीन मैनिपुलेशन करके डाल देते हैं। हम क्या करें इसके परमानेंट क्योर के लिए कि इसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डाल दें। तो कब कर दें, इंट्रोड्यूसिंग द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा। जो हमने पहले वाला पढ़ा वो क्या था, उसके पीरियोडिक इन्फ्यूजन से ये होते हैं बार बार, तो वो क्या हो गया, टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि हम इसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इंट्रोड्यूस कर दें इस एडीए जीन को, तो क्या हो जाएगा, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।